नमस्कार, शालोम, कैसे हैं आप लोग? एंड इट हैज़ बीन सो मेनी डेज़ कि इतने दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया मैंने बिकॉज़ आई वाज़ प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर रेवलेशन फॉर द कमिंग ऑफ क्राइस्ट और कुछ उसके डिटेल्स थे, कुछ उसके रिसर्च थे, आई एम स्टिल डूइंग इट। लेकिन उसके पहले एक छोटा-सा आउटलाइन वीडियो आई वांटेड टू अपलोड। सो दिस इज़ फॉर एवरीवन, दिस इज़ नॉट ये किसी एक स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है एंड आई होप यू विल लाइक इट। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे अबाउट अ रैप्चर। दिस इज द वर्ड रैप्चर, you can see here, right here. Okay, this is the word rapture. I hope आप लोगों को जो people those who know God, know Jesus Christ, they follow the word of God, they might understand what is rapture. लेकिन there are people those who do not understand exactly मैं क्या बोल रही हूँ और rapture क्या होता है. Okay, so the first thing I want to tell that this is something from Bible. People those who have not read yet, एक बार भी जिसने बाइबल बिल्कुल ही रीड नहीं किया है, they won't be able to understand what I'm saying. But still, I think you need to watch this video so that you will be able to go back and read your word, because until you read the whole Bible properly, और जब तक आप पूरे बाइबल को पढ़ेंगे नहीं, you won't be able to understand Revelation. But still, ये सिर्फ आउटलाइन है, वैसे ये रैप्चर का पूरा डिटेल नहीं है, ये एक आउटलाइन है व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन क्राइस्ट इज गोइंग टू कम. ही इट विल बी ए सेकंड कमिंग एंड उसमें भी पार्ट्स है. सेकंड कमिंग में पहले वो हमें लेने आएंगे पीपल दोज हु लव गॉड. ही इज गोइंग टू टेक हिज ब्राइड, दैट इज चर्च, और उनको लेने के लिए आएंगे. उसके बाद he will come like a lion and he is going to rule the earth. So I'll just start with it. I hope you will try to understand. मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जितना हो सके समझा सकूँ, जितना मुझे पता है. और ये जस्ट आउटलाइन है so that you will figure it out कि एग्जैक्टली द वर्ड रैप्चर क्या है. तो रैप्चर का नॉर्मल मीनिंग अगर आप गूगल करोगे, नॉर्मल मीनिंग जस्ट टू caught up or just to go vanish something. रैप्चर या खत्म हो जाना रैप्चर का मतलब है. लेकिन बिब्लिकली रैप्चर का क्या मतलब है और रैप्चर के बारे में आज क्यों बात हो रही है, एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट. तो आज रैप्चर रेवलेशन में हमारी बाइबल जिसको हम लोग फॉलो करते हैं एज ए क्रिश्चियन, एंड पीपल दोज हु आर नॉट इवन क्रिश्चियन, दे रीड द वर्ड ऑफ गॉड. तो द वर्ड ऑफ गॉड, वी बिलीव दैट दिस इज गॉड. We believe that every single word which is written in the word of God is by God, and he has expressed what he wanted from us and what he wanted, exactly what he wanted. तो ये इसमें दो टेस्टामेंट होते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट. तो रेवलेशन न्यू टेस्टामेंट का सबसे लास्ट चैप्टर है, और उसमें हम लोग ये बिलीव करते हैं, वो सब इसमें लिखा है जो होने वाला है. इट्स नॉट येट फिल्ड, जो होने वाला है. और हम उसके बारे में आज बात करेंगे. पहली बात यह है कि रैप्चर का मतलब बिब्लिकली एक आउटलाइन में दे रही हूँ, बस एक आउटलाइन है ये. एग्जैक्टली ये वास्ट रैप्चर क्या है, कब क्या होगा, एग्जैक्टली वी डू नॉट नो कि कब क्या होगा. द थिंग इज दैट आप जितनी भी रिसर्च करो, यू वोंट बी एबल टू नो कि कब क्या होगा, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड ये खुद ही बोलता है. बाइबल कहती है दैट यू डू नॉट नो द डे एंड द आवर द लॉर्ड इज गोइंग टू कम. सो व्हेन ही इज गोइंग टू कम वी डू नॉट नो, बट हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत है अपने तरफ से. वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ. सो फर्स्ट थिंग, पहली हेडिंग में देखूंगी. सबसे पहला हेडिंग है लास्ट प्रिपरेशन डे. लास्ट प्रिपरेशन डे, जब लास्ट होने वाला लगेगा, जब यीशु मसीह आने वाले रहेंगे अपने ब्राइड को लेने के लिए, तो क्या होगा. यू कैन सी हियर इट्स एन इंक्रीज ऑफ फॉल्स प्रॉफिट. देयर विल बी फॉल्स प्रॉफिट. बहुत सारे एक झूठे भविष्यवक्ता रहेंगे जो आपको बोलेंगे कि मैं खुदा हूँ, मैं यीशु मसीह हूँ और तुम मुझे पूजा करो. डिसेप्शन, बहुत लोग डिसीव हो जाएंगे. विकेटनेस, बहुत ही गलत काम हो रहा होगा. लोग एक दूसरे को मारेंगे, दोस्त एक पैसों के लिए बहुत कुछ करेंगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे. तो बहुत एक्सेसिवली विकेटनेस होगा, क्राइम होगा, परसिक्यूशन होगा. परसिक्यूशन फॉर द पीपल दोज हु लव गॉड. वॉर और वॉर के रूमर्स आप सुनेंगे. पेस्टिलेंस, फ्लड आ सकता है. फैमिन का एग्जैक्ट मीनिंग है महामारी, समथिंग, सॉरी इट्स नॉट महामारी. फैमिन का एग्जैक्ट वर्ड है मतलब भूखमरी. फ्लड, बाढ़ आ सकता है. गॉस्पल,
प्रीचिंग, वहाँ उस समय हर जगह गॉस्पेल प्रीचिंग होगा। एंड आई रियली थिंक वन ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग today's generation made during the pandemic is that from last year we started our online churches. People started to, मैंने भी YouTube channel खोल दिया so that we can talk about Jesus. और God says that सब लोगों को पता होगा, हम there will be gospel preaching everywhere। और आज के डेट में चर्च भी ऑनलाइन हो रहे हैं, तो गॉड वी आर प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड एवरी सिंगल प्लेसेस। उसके बाद अर्थक्वेक बहुत सारा आ सकता है, ठीक है। तो दीज आर द जस्ट अ मेयर आउटलाइन कि ये सारा होगा जब रैप्चर का समय होगा। तो एग्जैक्टली द रैप्चर इज द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट विल टेक प्लेस इन 2 phases। तो जो सेकेंड कमिंग है यीशु मसीह का, वो 2 फेज में होगा। पहला रैप्चर होगा, दूसरा रेवलेशन होगा। So this is so important, especially those people, those who believe in God, those who are the church of God, those who love God, जो चर्च जाते हैं, जो लोग यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर सके, बिलीव कर चुके हैं, और जो द ब्राइड ऑफ द चर्च, ब्राइड ऑफ द जीसस इज चर्च, उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह 2 फेज में आएंगे। The first phase that he is going to take his bride, and the second phase will be the revelation। revelation मतलब revelation में जो भी कुछ लिखा है, बहुत परेशानी यहाँ पर होगी as he is going to take his bride to heaven with him। तो वो होगा, पहला 2 फेज में होगा। तो एग्जैक्टली रैप्चर हम लोग थेसलोनियंस 4:16-17 में देखते हैं। वो कहता है, थेसलोनियंस 4:16-17 में है, क्राइस्ट विल कम लाइक ए thief टू कैच अप बिलीवर्स। तो ये है कि क्राइस्ट कैसे आएगा, ही विल कम लाइक ए thief एट नाइट। यस, he is not going to come and you will not be able to know कि कब यीशु मसीह आने वाले हैं। तुम्हें आपको कुछ पता नहीं होगा, वो सडनली आ जाएगा। That's what God every single time he says कि prepare yourself, be ready, don't be like that 5 virgins। उस बाइबल में 10 वर्जिन की कहानी है, जिसके उसमें दिए में लाइट नहीं था, तेल नहीं था। तेल नहीं होने के कारण दे स्लेप्ट। उसके बाद जब यीशु मसीह आ जाते हैं, जब ब्राइड ग्रूम आ जाता है, तो ब्राइड क्या करेगी? ब्राइड तो कुछ नहीं कर पाती है। जो 5 के पास तेल था उसको ब्राइड ग्रूम लेके चले जाते हैं, और 5 तो वैसे ही छूट जाती है। तो यू आर नॉट, वी आर जस्ट टेलिंग एवरीबडी एंड पीपल, फॉर एवरीवन दिस इज, कि हम सबको ये इसलिए बता रहे हैं बिकॉज वी डोंट वांट एनी सोल टू बी लेफ्ट हियर, बिकॉज the tribulation of 7 years after the rapture will be so difficult that you won't be able। आज के पैंडेमिक में ही, जब 1 साल से ये जो पैंडेमिक हो रहा है COVID-19 का, लोग हताश हो गए हैं, they do not know what to do, they are crying, they are grieved, and relatives are grieved, patients are grieved, ये सारे तकलीफदायक है। So before that tribulation, और वो tribulation इस बहुत ज़्यादा होगा, बहुत खराब होगा। Before that tribulation, हम आपको बताना चाहते हैं, there is something called rapture, that God is going to come and take his bride, and rest of the people are going to be here। This is nothing, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, कुछ भी गलत नहीं है। बाइबल ये सब कहती है, जीसस इज गोइंग टू कम एंड ही इज गोइंग टू टेक हिज ब्राइड अवे। सो रैप्चर, आप थेसलोनियंस का बाइबल में जो फर्स्ट न्यू टेस्टामेंट में थेसलोनियन 4:16-17 में आप देख सकते हैं, क्राइस्ट विल कम लाइक ए thief एट नाइट एंड कैच अप देयर बिलीवर्स। वो अपने बिलीवर्स को लेके चले जाएंगे। सो थेसलोनियन 4:16-17 में ये लिखता है। सेकेंडली, बिलीवर्स हु डाइड बिफोर द इवेंट विल राइज एंड बी कॉट अप। जो बिलीवर्स जो ऑलरेडी मर गए हैं, मतलब जो मर चुके हैं, वो पहले अराइज होंगे, वो पहले उठेंगे, वो अपनी ग्रेव से, अपनी कब्र से वो उठेंगे। यीशु से जब आएंगे, अपनी कब्र से पहले उठेंगे, क्योंकि तुरकी फूकी जाएगी। देयर विल बी ट्रम्पेट ब्लोन, एंड those who have died already in the name of Jesus, they are going to rise first, and then people, those who believe in God, believe in Jesus Christ, and those who are saved, and his bride and his church are going to listen second trumpet, और उसके बाद we will be there with God। So this is, isn't it beautiful, huh? Please do not harden your heart, please do not harden your heart। You do not know कि कल क्या होने वाला है। यीशु मसीह किसी समय भी आ सकते हैं। He will come like a thief at night and you will not know it। उसके बाद समय नहीं होगा, आज समय है, तो आप इस चीज़ को समझिए।
Then third thing is going to happen is that Bema judgment. First thing is that last preparation day और last preparation day में क्या होने वाला है मैंने बता दिया है. Second में है the rapture is going to happen. The church and church, God's bride, we people those who believe in Christ will be caught up in heaven, and God is going to come at any hour. God, the hour and the date we do not know, but it's going to happen. और तीसरा है द बीमा जजमेंट. द बीमा जजमेंट है एग्जैक्टली ऑल द रैप्चर सेंट्स विल बी जज अकॉर्डिंग टू देयर डीड्स एंड फेथफुल बिलीवर्स विल रिसीव रिवॉर्ड्स. जो भी रैप्चर्ड हो चुके हैं सेंट्स लाइक एलाइजा हैज बीन रैप्चर्ड, पॉल हैज बीन रैप्चर्ड, विल बी जज अकॉर्डिंग टू देयर डेट्स. उन्होंने क्या क्या अच्छा काम किया. Definitely, if you read the word of God, you will know how much they have did for God, how much कितना किया हम लोगों ने यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए, फादर गॉड, होली स्पिरिट, सब लोगों के लिए, मतलब कि यीशु मसीह के लिए और फादर गॉड के लिए कितना किया. जो भी परमेश्वर पिता है, द गॉड ऑफ इजराइल, द गॉड ऑफ जेकब, द गॉड ऑफ अब्राहम, ही इज द सेम गॉड. उनके लिए इन लोगों ने बहुत कुछ किया एंड दे हैड टू बी रिवॉर्डेड ना. अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमको रिवॉर्ड मिलना जरूरी है ना, वरना क्या होता है कि हम रिवॉर्ड हमें मिलता नहीं है तो हम बिल्कुल ही और अच्छा काम नहीं कर पाते. तो उनको रिवॉर्ड मिलना है. एंड फेथफुल बिलीवर्स विल रिसीव द रिवॉर्ड. फेथफुल बिलीवर, दोज हु बिलीव इन गॉड, you believe in God, you believe in Jesus, I believe in Jesus, and we are going to be rewarded. Isn't it beautiful? Isn't it so excited? I'm really excited. आप पता नहीं excited हो कि नहीं, लेकिन मैं बहुत excited हूँ because I know that people, those who believe in God, they are going to be caught up first. और वहाँ पे you will be rewarded. आप रिवॉर्ड किए जाओगे, आपको प्राइज मिलेगा भैया कि आपने क्या क्या किया. सो दिस इज, यू कैन सी दिस बाइबल वर्स फ्रॉम 2 Corinthians में, आप इसे फाइंड कर सकते हो. और 1 Peter 5:4 में, ये मैं दे रही हूँ यहाँ पे, यू कुड लुक एट इट और आप इसको चेक कर सकते हो. तो सिंस इट्स आउटलाइन, तो एवरीथिंग विल बी सो जस्ट फॉर अ idea कि rapture है क्या and what is going to happen. The fourth thing is going to happen, the marriage supper of the lamb. तो जब हम caught up हो जाएंगे, जब हमें reward मिल जाएगा, तो fourth thing is going to happen is that supper, there will be dinner party. God is going to throw a party for you. Oh my God, I'm really excited right here. The marriage supper of the lamb, God will throw a party. So he is going to throw a party for all of us. और आपको तो पता ही है इस वर्ग में कितने अच्छे खाने मिलेंगे. All believers as bride will gather together with bridegroom for marriage supper. तो ये people those who do not know God, और उनके लिए ये mysterious बात है जो मैं अभी बोल रही हूँ. It's just like mystery कि ये क्या bride के बारे में बात कर रही है, ये क्या bridegroom के बारे में. Who is bridegroom? ये bridegroom कौन है, ये bride कौन है, कौन किसकी शादी. For that I'm really going to start from Revelation फर्स्ट से मैं स्टार्ट करूँगी. Revelation 21. I know it is going to take so much of time, इसलिए ये सिर्फ आउटलाइन था that you will know कि God is going to come, He is going to come, there will be rapture, you will be caught up, or you will be rewarded, and there will be parties thrown to you. So 7 years का tribulation. The fifth thing is that 7 years of tribulation. So that doesn't come in rapture, it comes after rapture. So there will be a 7 year of tribulation for those who have left here. जो यहाँ पे छूट गए, जब रैप्चर हुआ था तो जो लोग चले गए हैं उनके लिए परमेश्वर पिता पार्टी थ्रो कर रही है. लेकिन जो यहाँ छूट गए, जो बिलीव नहीं किया यीशु मसीह पर, जो एक्सेप्ट नहीं किया, those who rejected Jesus Christ as a personal savior plus as a God, as a son of God, जिसने भी रिजेक्ट किया है, they are going to left here, and we do not want you to be here. We do not want you to suffer that 7 year tribulation. आप सफ़र भी नहीं कर पाइएगा. It will be the most, अभी पैंडमिक जब हो रहा है, ये जस्ट लुक एट योर, आपका स्टेमिना कितना है. जब ये पैंडमिक हो रहा है, ये तो कितना लोग हताश हो गए, isn't it? कि लोग हताश हो गए. There is no oxygen, there is no bed for people because there are so many people those are sick. लेकिन जो अभी सिक नहीं है, जो खुश है, जिनके परिवार के हर लोग बचे हुए हैं, आप लोग अपने आप में मन में सोचते होंगे ना कि थैंक गॉड वी आर सेफ.
So this thing has to be same when you go to heaven. We want your soul. God wants every single soul to be saved. We want your soul to be saved. अगर हम यीशु मसीह के बारे में आपको प्रचार करते हैं, या अगर हम यीशु मसीह के बारे में आपको बताते हैं, means we love your soul. We love, more than your physical body, we love your soul, and we want your soul to be saved. We definitely want your soul to be saved. God loves you so much, and that's what hell is not made for men. मतलब mankind के लिए परमेश्वर ने mankind के लिए hell नहीं बनाया था. It was for devil and his angels. उसके लिए hell बना था. So don't do it. Don't go astray. कहीं ना छोड़ के जाइए. Don't do the things that God don't allow you to do it. Obey the word of God. Hear the word of God, because hearing brings obedience. So I want everybody to know that there will be rapture, and people those who do not believe in Christ are going to be left here, and that will be the day after that कि अगर जब rapture हो गया, लोग चले गए ना, तो बहुत मुश्किल होगा. You won't be able to survive here. I'm talking about the people those who do not believe in God. I'm talking to right through to the people those who believe in God, लेकिन they do not obey. I'm talking about the all lukewarm Christians से, जो सब करते हैं लेकिन सब नहीं भी करते हैं. They know कि Jesus is the Savior, but they do not obey the word. They do not obey the word. So they had to obey the word. You narrow way, you have to take the narrow way. You cannot have an open mind and आपका brain fall ही हो रहा है because your mind is so open, everything for you is right. ऐसा नहीं हो सकता है. So you need to think before the time comes, the hour comes, and you will be left here. So the last thing, sixth thing is Armageddon. Armageddon is a word, is from the Bible. It's a battle of Armageddon between army of Antichrist and army of Christ. So this will be after tribulations. After tribulation, there will be battle. After the suffering, mankind कितने लोग मर जाएंगे? 1/4 of the people are going to die. उसके बाद there will be a battle of Armageddon, battle between Christ and army of Christ and army of devil. So that is not, this is a battle, but actually God doesn't have to, Jesus को don't have to battle with devil. He can just do this and everything will be समाचार. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि battle है, but we give the word statement like that. There will be a battle, and there will be a battle in a place called Armageddon. So Christ will triumph. Finally, यीशु मसीह जीत जाएंगे because he is the hero of our life. So he will be, it's all written in the Revelation. So ये एक outline है what is going to happen. Just an outline that you will be able to know exactly. उसके बाद Armageddon is a name of place in Hebrew. It's a word. Armageddon is a word, and it's a place which is in the language Hebrew. The God जो Hebrew जो इजरायली लैंग्वेज होता है, वो Armageddon उस वर्ड से उस लैंग्वेज के वर्ड से आया. So that is a place, kind of place. So Revelation 19 to 21 में आप 21 में आप फाइंड कर सकते हैं, and Revelation 16 to 16 chapter 16 verse 16 में भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं, the battle of Armageddon. So this was the outline which I was giving, और यहाँ पे मैं एक kind of outline जैसा भी बना के आपको टैग कर दूंगी. You will be able to see. I hope you can see right now. तो ये चीज़ आप देख लोगे. तो first thing is going to happen. I said last preparation days before the rapture, there will be increase in false prophets, deceptions, wickedness, crime, persecutions, war, pestilence, flood, famines. Gospel preaching will be so much, an earthquake, and you will disaster will be there. उसके बाद rapture. Second thing is rapture. The second coming and rapture होगा. The second coming of Christ will take in two place. पहला rapture होगा, second revelation होगा. That is revelation के अंदर ही आता है third thing, the बीमा judgment होगा जो heaven में होगा. और जब 7 साल का बीमा judgment हो रहा होगा, वहाँ पे judgment होगा, सब लोगों को reward दिया जाएगा. उसके बाद marriage supper होगा. God is going to throw party for you, and there will be tribulation of 7 years on the earth.
और सारे डिटेल्स मैंने टैग कर देने हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देने हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। आर्मागेडोन, फिर उसके बाद 6th है आर्मागेडोन, एक battle between the Christ army and devil's angels. And God is going to triumph. He is going to win because He is powerful. He is hero of your life. So this is the thing. It was just an outline. Hope you like it and hope you will understand it as you will go back and read the word of God. You will read the जितने references मैंने दिए हैं वो आप उसको read करोगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि exactly क्या हो रहा है. And I really urge everyone, those who do not believe in God, who do not believe in Christ Jesus, I'm not talking about every God, I'm talking about Jesus Christ. जो believe नहीं करते, kindly believe it, and even if that, just go and read the word of God, understand it. God is going to pray to God. God is going to, आपने जो हार्ट, आपके आंख बंद हो रखे, आपके कान बंद हो रखे, आपका दिल बहुत हार्ड हो चुका है, उन सब को गॉड इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट बिकॉज ही वांट्स, ही लव्स एवरीवन. ऐसा नहीं है गॉड, तुम ईसाई हो तो तुम्हारा भगवान तुम्हें प्यार करता है, ऐसा नहीं है. गॉड लव्स एवरी सिंगल पर्सन. He loves everyone. He loves everyone. He came in this world and He died for our sins, for all mankind. So He loves everyone, and He's going to save everyone. He wants everybody to believe in Him so that He will be saved, so that you will be saved. So thank you for watching the video. Here I stop. If you like the video, do subscribe so that you will be able to know any new video if I upload it. एंड सेकेंडली व्यू इट, आप पूरा देखिए इसको, बीच से ना देखिए. बीच से देखेंगे तो आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा, तो आप इसको पूरा देखिए सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. और मैं कुछ दिनों बाद अपलोड करूँगी बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि मैं भी स्टडी ही कर रही हूँ. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ना कि एक के बाद एक हर हफ्ते डालना, तो इट मे गेट गैप. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम रेवलेशन फर्स्ट टू रेवलेशन 21. तो ये पूरा चैप्टर होने वाला है, ये पूरा रेवलेशन आई एम गोइंग टू टेक. और ये मैं कहीं से ये मैं खुद लिख रही हूँ, कहीं से बहुत पास्टर से, जो पास्टर है जो टीच कर रहे हैं वो मैं लिख रही हूँ. वो उसको जो वो स्प्रेड कर रहे हैं, जो गॉस्पेल बता रहे हैं, जो थियोलॉजिकल चीज़ें बता रहे हैं, वो सब मैं लिख रही हूँ. एंड आई विल अपडेट इट टू यू जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. और ये जो आउटलाइन स्पेशली आई वांट टू टेल इज दैट ये आउटलाइन जो मुझे मिला है, ये आउटलाइन मेरे प्रेयर मीटिंग में जो प्रेयर अटेंड करती हूँ मैं, आई अटेंड द क्राइस्ट विहार चर्च असेंबली ऑफ गॉड पटना अटेंड करती हूँ मैं. और उससे मेरे को ये मेरे पास्टर जी, पास्टर संजय जिनका नाम है, उन्होंने ये आउटलाइन दिया था मुझे. एंड आई रियली वांटेड टू स्प्रेड इट. आई डिडंट वांट टू कीप विद माई सेल्फ, आई वांटेड टू स्प्रेड इट. तो ये मैंने आपको बता दिया, ये जस्ट आउटलाइन सो दैट यू विल नो व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन लेटर डेज. So thank you for everything. Thank you. Please do watch the video. God is going to bless you. He loves you. So stay healthy, stay fit, stay safe.